जयपुर से अजमेर की तरफ एक बहुत पुराना सा हाईवे जाता है। जिस हाईवे के बीच में एक बहुत पुराना सा टूटा फूटा अबैंडन सा बस स्टॉप पड़ता है। वहाँ कोई बस वाले नहीं रुकते। अगर कोई रुक गया तो भाई साहब पूरे बस वाले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में जिसे वो कभी भी अपनी लाइफ टाइम भुला नहीं पाते। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में अगर आपने ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़कर देख लिया तो इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि उस बस स्टॉप पे ऐसा क्या हुआ था। दरअसल ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है। 2017 में ये आदमी मोहन जो 9 साल से बस में कंडक्टर का काम करता था, ये बहुत जगह घूमा हुआ था। सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, रात के टाइम पे, मिडनाइट और पूरी सुबह तक घूमता था। मतलब इसका पूरा काम बस में ही चलता था। कंडक्टर था तो इसको हर जगह ले जाया जाता था, इसीलिए इसको ना दिन में डर लगता था और रात की जो सुनसान सड़कें होती हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता वो भी इसके लिए एकदम नॉर्मल सी चीज हो गई थी। क्योंकि भाई आप 9 साल से वही काम कर रहे हो तो आपको उसमें कैसा डर लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि आप अगर कोई चीज करने से डर रहे हो, अगर आप उसको 9 साल तो छोड़ो, 1 साल भी कर लिए तो उससे डर खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही सेम सिस्टम इसका था। ये जो बस थी ये अपना जयपुर से अजमेर की तरफ जाती थी रात के करीबन 12:30 बजे तक। जी हाँ, इसका टाइम थोड़ा लेट था क्योंकि ये सबसे लास्ट बस थी और प्राइवेट बस थी, इसीलिए ये लेट नाइट चलती थी। तो जब ये बस अपना इसी रोड की तरफ जा रही थी जिस हाईवे के बारे में मैंने आपको बताया, उस रात कुछ अलग था, कुछ अजीब था। उस रात जब ये बस अपना उस बस स्टॉप से चलती है उसी हाईवे की तरफ जाने लगती है, करीबन 10-15 मिनट बीते हुए थे। तो जो अपना कंडक्टर था ये अपना बैठा हुआ था और ड्राइवर मस्त ड्राइविंग कर रहा था। और उस दिन बस में कोई ज्यादा पैसेंजर भी नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 6 लोग थे और इनको अजमेर तक जाना था। ये सब मस्त आराम से सफर कर रहे थे अपना। तो इसका जो अपना ये ड्राइवर अपना ड्राइवरिंग कर रहा था, इसका ऐसा लगा कि जैसे इसके ब्रेक कम लग रहे हैं। तो इसने ब्रेक लगाने की कोशिश की और इसकी बस कहाँ पर जाकर रुक गई? उसी अबैंडन्ड बस स्टॉप के पास। ये तुरंत ही बोलता है, जो अपना मोहन था ये तुरंत ही इससे बोलता है, अरे क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पर क्यों बस रोक दिया? तो ये बोलता है, रुको बस में शायद ब्रेक कम लग रही है, चेक करने दो, मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ, शायद आज ब्रेक कम लग रही है इसमें। ये ऐसा चेक कर रहा था, लेकिन इसको ये बात नहीं पता थी और इसने बस वहीं जाकर रोक दी। तो ये बोलता है, अच्छा ठीक है जल्दी चलो यार। तो ये अपना बस स्टार्ट करने लगता है, ब्रेक मतलब चेक कर रहा था तो इसकी बस बंद हो जाती है। अपना बस स्टार्ट करने लगता है तो मोहन जो सीट के एकदम आगे बैठा रहता था, जो टिकट काटने वाला काम करता था, कंपाउंडर का, तो ये क्या देखता है तो उस बस स्टॉप पर एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है जिसके बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे। वो जमीन पर ऐसे देख रही थी। ये देखता है उसको, सोचने लगता है कि अरे इतने पुराने बस स्टॉप पर कौन खड़ा है इतनी रात? ये सोचने लगता है। तो ये बोलता है, अरे मैडम जी चलना है क्या? कहीं आपको चलना है तो बैठ जाइए। ये ऐसा बोलता है। वो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगती है। वो बस में चढ़ती है। बस वाले इससे एक बार पूछता है, कहाँ जाएंगी मैडम जी, अजमेर जाएंगी क्या? तो ये जो औरत थी ये अपना सर हाँ में मिला दी थी। ऐसा फिर जो अपना मोहन खड़ा हुआ था ये इसको टिकट काट के ऐसे दे रहा था। तो टिकट काटते हुए ये इसने क्या नोटिस करता है कि जो औरत है इसके पैर जमीन में छू ही नहीं रहे थे, ये हवा में उड़ रही थी। ये देखता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ये बोलता नहीं, किसी से भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि बस के जो पैसेंजर है वो भी डर जाते हैं और ड्राइवर भी डर जाता है, इसीलिए ये चुप रहता है। अब ये भलाई यही था कि चुप रहे, कुछ ना बोले। इसको टिकट देता है। टिकट देने के बाद इसको सबसे ले जाके पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। ये औरत बैठ जाती है। फिर ये अपना आगे आता है। बस अपना आराम से चल रही थी। रात का टाइम हो रहा था, करीबन 1:30 बजे थे। 12:30 बजे तक ये बस निकली थी। चलते 1:30 बज गए थे। तो जैसे ही 10-15 मिनट बीते थे तो इसने क्या देखा, मोहन ने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा इनका जो है टिकट चेक कर लिया जाए, जो वहां से टिकट लेकर बैठे हैं कि नहीं। यहाँ से इसका काम था भाई, बीच में कोई रखता है तो टिकट दे देता है, लेकिन जो वहां से जो चोर चकार बैठ जाते हैं कभी कदा टिकट नहीं लेते ऐसा। तो ये सोचता है चल के सबसे टिकट ले लेता हूँ। ये सबका टिकट चेक करता है।
चेक करते 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 पीछे वाली सीट पर पहुंचता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, अगल बगल देखने लगता है, अरे वो जो औरत बैठी थी वो कहाँ चली गई। पैसेंजर से पूछता है, अरे आज भाई साहब ये बताइए, तो औरत अभी वहां पे आई थी पीछे वाले बस स्टॉप पे, जब हमारी बस रुक गई थी वहां से एक औरत आई थी, वो कहाँ गई। तो ये पीछे देखता है, कहता है अरे यही तो बैठी थी, अभी मैंने देखा था। वहां पर कोई भी नहीं था। उसने बहुत देखा, अगल बगल सगल देख लिया, लेकिन 6 पैसेंजर के बीच में वो औरत जा ही कहाँ सकती थी। तो जो अपना मोहन था, इसने उसके जो गद्दी थे जिसपे बैठी थी वहां पर हाथ लगाकर चेक करता है तो क्या पाता है कि वो गद्दा अभी गर्म था। ऐसा लग रहा था कि जैसा अभी जस्ट इस सीट पे से कोई उतरा हो, मतलब कोई उठा हो, गर्म था। ये तुरंत ही भागते भागते आगे जाता है, ड्राइवर से बोलता है बस रोको, तुरंत रोको 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 रोको। बस रुकवाता है। जैसे ही बस रुकवाता है, सबसे पीछे वाली सीट से क्या आवाज आती है, भाई साहब बस यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं उतारना है। ये देखकर सब लोग पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, अरे पीछे तो कोई बैठा ही नहीं है, तब किसकी आवाज आ रही है। सबके सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जो पैसेंजर थे ये तो चिल्लाने लगते हैं, अरे पीछे तो कोई है भी नहीं, तो ये किसकी आवाजें आ रही हैं। ये होता है इसके साथ। फिर जैसे ही ये सारा सीन देखता है ड्राइवर बिना रोके तुरंत ही बहुत तेजी से एक्सीलेटर लेता है और रात भर भगाते 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 सुबह ये लोग सीधा अजमेर पर रुकते हैं। अजमेर पर रुकने के बाद ये लोग जहाँ पर रुकते थे वहाँ एक बहुत पुरानी सी चाय की वो थी, क्या बोलते, ठेला वगैरह लगता था, जहाँ ये बस जाकर खड़ी होती थी। वहाँ ये लोग उतरे, सारे पैसेंजर चले गए। जब सब लोग चले गए तो ये चाय वाले से चाय पीते पीते क्या बात करने लगते हैं कि अरे भाई साहब कल रात में हमारे बस में कुछ अजीब सी बात हुई। एक औरत जो बहुत अबेंडन, जो बहुत पहले ही ऑफिशियली बंद कर दिया गया था बस स्टॉप, वहां से एक औरत वापस हमारे बस में चढ़ी थी और उसके बाद जब बस उतरने का टाइम आया तो वो औरत वहां पे थी ही नहीं और पीछे से बहुत किसी की आवाज सुनाई दी थी, किसी औरत की। ये सुनता है भाई चाय वाला तो सन्न पड़ जाता है। वो बताता है इनको कि अरे भाई साहब आज से करीबन 3 साल पहले जिस बस स्टॉप की आप बात कर रहे हो वहां पर एक औरत का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। लास्ट बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक कार वाला जो ड्रिंक किया हुआ था बहुत बुरी तरीके से, वो इसके ऊपर अपनी कार लाकर चढ़ा देता है। और उसके बाद से ही बहुत सारे बस वाले बताने लगते हैं कि उस जो छोटा सा जो बना हुआ है स्टॉप, वहां से कोई औरत आती है लेकिन उतरती नहीं हो, बस में ही गायब हो जाती है। उसके बाद से जो है ये बस स्टॉप को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये सुनकर भाई साहब इन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि कल जो मैंने गलती कर दी वो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे बंद बस स्टॉप पे कभी भी नहीं रुकना चाहिए था। और ये जो नोटिस किया था मोहन ने तो लिटरली ये सोच लिया कि अब रात में कभी भी मैं बस में नहीं घूमूंगा। दिन में मैं अपना काम कर लूंगा ठीक है, लेकिन रात में मैं मना कर दूंगा साफ। एक बार जान अपनी खतरे में डाला, दोबारा नहीं डालना चाहता, ये ऐसा सोच लेता है। ये वाली घटना की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो ऐसे और हॉरर कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक सीख दो, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, सबको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तभी ये वाली स्टोरी मैंने आपके सामने रखी थी आज। एंड हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी घटना की इंसिडेंट या स्टोरी या कुछ भी है तो मुझे लिंक भेजना, शायद अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।